देखो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम क्या है, फाइनल अकाउंट। बेसिकली जो फाइनल अकाउंट है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप। बट ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो अकाउंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं। याद होगा हम लोगों ने अकाउंट्स 11th में भी पढ़ा था, और उसमें भी याद होगा हम लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा था। उसमें फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कितने अकाउंट्स बनते हैं, कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट? यही 3 पढ़े थे ना हम लोगों ने। अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ, वो ये होता है कि जब फाइनल अकाउंट हम लोग करते हैं तो एंट्रीज ही नहीं समझ पाते कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी। पहला प्रॉब्लम होता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करना होता है। हमारा जो मेन फोकस होगा इन्हीं 2 चीज़ों पे होगा। पहला फोकस होगा कि कौन से अकाउंट में कौन सी एंट्री जाती है उसको समझना। दूसरा फोकस होगा एडजस्टमेंट्स कैसे सॉल्व करना है। तब वो बेसिक आ गया तो क्वेश्चंस तो हम अपने आप ही कर लेते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा। हमने इसके पहले जो चैप्टर किया उसमें यही हुआ ना कि हमको जब एक बार आ गया तो फटाफट फ्लो बन जाता है अपने आप ही, उसका इशू नहीं है। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन राइज सर, फाइनल अकाउंट में होगा क्या? फाइनल अकाउंट एक तरह से ऐसे समझो कि किसी भी कंपनी का फाइनल रिजल्ट है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा एक एग्जाम होता है बीच बीच में, फिर एक होता है फाइनल एग्जाम, और फाइनल एग्जाम के बाद हमारा होता है जजमेंट कि भैया सामने वाला बच्चा पढ़ने में अच्छा है, टॉपर है, गधा है, क्या है, वो जजमेंट होता है। इन द सेम वे कंपनी का जजमेंट होता है, और वो कंपनी का जजमेंट किसके बेस पर होता है? फाइनल अकाउंट। ये चेक होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, बुरा है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, नहीं किया, ये सारी बातें डिसाइड होती है वो किसके बेस पर? फाइनल अकाउंट। क्लियर हुआ इतना? तो अभी मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी समझाता हूँ, इससे आपको 2 अकाउंट का जो प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा, वो 2 अकाउंट का प्रॉब्लम आपका थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना। देखो हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, इसमें से 1-2 लोगों का दुकान होगा भी, एज एक का तो मुझे पता ही है, बाकियों का आइडिया है नहीं। अगर आपका बिजनेस है तो आपको पता है बिजनेस 2 ही टाइप के होते हैं। अब बोलोगे सर बिजनेस के तो बहुत टाइप्स होते हैं, नहीं, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब बिजनेस करने के 2 ही तरीके होते हैं। एक, या तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेस करते हो, है ना, रॉ मटेरियल परचेस करोगे, फिर उस पे वर्क करोगे और फिर उसको मार्केट में क्या करोगे, एक यही होता है। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, रेडीमेड परचेस करोगे, और रेडीमेड परचेस करके सीधा उसको क्या करोगे, सेल करोगे। यही ऑप्शन होता है ना हमारे पास, ठीक है। कितना बाहर जा रहा है? रेडीमेड नहीं दिख रहा है, ऐसा थोड़ा भी नहीं दिखा। चलो कोई हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं लिखूंगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? यानी बिजनेस करने के हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं। या तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं, और रॉ मटेरियल परचेस करके उस पर वर्क करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब होता है ना फैक्ट्री में काम करेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, मार्केट में सेल, या तो डायरेक्टली रेडीमेड परचेस करके सेल कर देंगे। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं इसको क्यों मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ पे आपको स्टोरी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसे एज्यूम करते हैं कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, सही है, मैंने दरवाजा बनाना भी सीख लिया है। ये एक स्टूडेंट ने मेरे को सिखाया दरवाजा बनाना है कि दरवाजा खुल रहा है, और खिड़की तो है ही मेरे पास, बाकी चलो। अब ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या है, घर नहीं है यार, ये हमारा क्या है, बिजनेस है। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों ने जितने भी बड़े बिजनेस देखे होंगे, ठीक है, उन बिजनेस का एक तरीका होता है, ठीक है। अब वही तरीकों में समझाऊंगा। अब ये बिजनेस हम एज्यूम करते हैं कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। अब हम कौन सा वाला करना है, पहला वाला करना है या दूसरा वाला करना है? ज्यादातर लोग पहला वाला ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फायदा ज्यादा होता है, राइट। अब ध्यान से सुनना। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस सूरत में है, तो हमें रॉ मटेरियल परचेस करना होगा। रॉ मटेरियल घर के बाजू में तो मिलेगा नहीं, कभी ऐसा नहीं होता कि तुम कोई बिजनेस शुरू करो और उस बिजनेस का रॉ मटेरियल तुम्हारे घर के बाजू में अवेलेबल है। हमें कहीं ना कहीं से तो परचेस करना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करते हैं हमने कहीं से परचेस किया, और वो कहीं कहाँ पर है, मुंबई में। क्लियर है इतना? तो मुंबई से हमने क्या परचेस किया, हाँ, परचेस्ड रॉ मटेरियल। कोई तकलीफ? अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो रॉ मटेरियल है
वो मुंबई से कहाँ आएगा, कैसे आएगा, उड़कर तो आएगा नहीं ना, जादू से आएगा नहीं, हम यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करोगे? हाँ, हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? सबसे सस्ता टिकाऊ रेलवे, फिर रोडवे, फिर वाटरवे, और लास्ट में बचा उड़ के वे, मतलब एयरवेज, राइट। तो ये हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन है। कोई तकलीफ इतने में? ध्यान से सुनना, इतने में कोई तकलीफ कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो मुंबई से कहां पर आएगा, सूरत में आएगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, जहां पे आपका रॉ मटेरियल आएगा काम वहीं पे शुरू कर दोगे? तो फैक्ट्री होगा ना, है ना। तो हमारा जो फैक्ट्री मान लेते थोड़ा सा यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, फैक्ट्री। कोई तकलीफ इतने में? अब ये रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे जो आया था वो रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन मतलब जो मैंने लिखा ना, वर्क होगा, उस प्रोसेस होगा उस पे। अब प्रोडक्शन होगा तो वो प्रोडक्ट क्या हो, मतलब ये जो हमने यहाँ पे काम किया है वो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और रेडी होके क्या बनेगा, फिनिश गुड्स बनेगा। यार अब क्या बनेगा, फिनिश गुड्स। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, फिनिश गुड्स बन गया, हो गया काम, तो डायरेक्टली सेल कर दोगे, दुकान पे ले जाएंगे, शोरूम में ले जाएंगे, पहले एडवर्टीजमेंट करोगे फिर सेल करोगे, ऐसा? पहले दुकान पे, हाँ पहले कहीं रखोगे ना। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, घर में जब खाना बनता है हमारी मम्मियाँ जो होती है, रोटी बनता तो सीधा ऐसे ट्रांसफर थोड़ी करती है, ले बेटा मुंह खोल और ये ले रोटी, ऐसा नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस। वो क्या करेगा, रोटी बनते जाएगा, टिफिन में रखते, मतलब डब्बा होता है उस डब्बे में रखते जाएंगे। तुम बोलोगे मम्मी एक और रोटी, तो मम्मी उसमें से निकाल के दी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारा फिनिश गुड्स रेडी हुआ है हम उसको एक जगह पे स्टोर करेंगे, और जहाँ पे हम स्टोर करेंगे उसको हमने क्या नाम दिया है, गोडाउन। आपने देखा होगा दुकानों में जाओ सामान लेने के लिए, तुम्हें बोलते हैं ना, हमें बोलते भैया ये वाला सामान मिलेगा, तो कैसे 5 रुपए को लेकर आता हूँ मैं, फिर जाके से बाजू में से कैसे फिर बड़ा सामान लेकर आते। अब बेसिकली कपड़ों की दुकान में जाओ, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, उनका गोडाउन कहीं और होता है, राइट। तो गोडाउन में जाएगा, यानी यहाँ से सामान कहाँ गया, फिर गोडाउन से सामान कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, और मार्केट से सामान धीरे धीरे कौन लेके जाएगा, कस्टमर लेके जाएगा। कोई तकलीफ? अरे नहीं, मैं पर्सनली लेना, ठीक है। मार्केट से सीधा फिर कहाँ जाएगा, कस्टमर के पास। अब बताइए प्रोसेस का क्लियर हुआ? इसी तरीके से बिजनेस होता है, इसके बीच का कोई और रास्ता नहीं है। अब जैसे तुम लोगों ने बोला सर एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो तो तुम करोगे ही ना, यहाँ सब खत्म तो होने दो पहले, एडवर्टीजमेंट शुरू करोगे आप। मैं इस पे फोकस ही नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, काम में क्या होता है, काम समझ में आ गया कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुंबई से सामान जो आएगा सूरत, फ्री में आया होगा, तो ये सारे पैसे लगेंगे ना, तो हम सिंपल वे में बोल रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस पे करना होगा। अब ये फैक्ट्री में जो काम हुआ था फ्री में हुआ होगा, यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत सारे पैसे देने पड़े होंगे, वर्कर्स को मशीनें लानी पड़ी होंगी, फैक्ट्री में मशीनें टूटी फूटी तो उसका रिपेयर करवाना पड़ा होगा, एक बड़ी सी दुकान होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। अब उसके बाद जब रेडी हो गया, तो रेडी होने के बाद गोडाउन में गया, फ्री में वहां पे होगा सब कुछ। अगर गोडाउन हमारा खुद का भी है तो भी आपको पता है मेंटेनेंस चार्ज लगता है, आपको पता है लाइट बिल लगना है, आपको पता है वहां पे 1% तो रखना पड़ेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे। गोडाउन से तुम्हारे कहाँ गया, मार्केट में, मतलब वही जो तुम्हारा शॉप है, वो शॉप भी तो फ्री में नहीं चलेगा, वहां पर भी बहुत सारे एक्सपेंस करने पड़ेंगे। अब दुकान से कस्टमर तक ले जाने के लिए भी एक्सपेंस करना पड़ता है, लालच देना पड़ता है ना, 50% डिस्काउंट, 2 पे फ्री, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें लालच देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, यानी बहुत सारे एक्सपेंसेस करने। बात समझ में आया? अब मुझे बता, कोई भी काम जो है वो क्या फ्री में हो रहा है? नहीं, सबके लिए एक्सपेंस पे करना पड़ता है। अब यही सारे एक्सपेंसेस को हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है।
क्लियर हुआ ना? अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कौन सा एक्सपेंस को कहाँ पर रिकॉर्ड करे, सबसे बड़ा क्वेश्चन वही अराइज होता है। तो उसको समझने का सबसे सिंपल तरीका ये पूरा पहले बता, काम समझ में आया कि नहीं? और जब समझ में आ गया तो सिंपल सा याद रखो कि इस लाइन के इधर, ये जो लाइन किया ना मैंने, इस लाइन के इधर जितना भी खर्चा हो रहा है वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में चला जाए। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है ना? और लाइन के इस साइड वाला जितना एक्सपेंस है वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बता, कोई तकलीफ इतने में? बहुत सिंपल है। अब कौन कौन से एक्सपेंस है? तो हम लोगों ने परचेस किया तो परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है, ठीक है। हम लोगों ने उसका प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस है, यानी यही दो तो आया, और क्या नाम आया? अब एक दो वर्ड आएंगे, बस वो वर्ड आपको याद रखना है, वो भी वर्ड की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे समझो, रेलवे से आएगा तो रेलवे में क्या लगता है? रेलवे फ्रेट लगता है। रोड से आएगा तो क्या लगता है? कैरेज लगता है, कैरेज वर्ड होता है। और क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगेंगे तो उनको वेजेस पे करना पड़ेगा, चढ़ाने के लिए लगेंगे ना मजदूर। वाटर से आएगा तो क्या लगेगा? पोर्ट चार्जेस लगेगा, आएगा ना कहीं सामान रखा हुआ, पोर्ट चार्जेस लगेगा। एयरवेज से आएगा तो क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगा, ऑक्ट्रॉय लगेगा। इससे ज्यादा क्या ही होगा? तो ये नाम ऐसे ही याद रखना है, आपको पूरा फॉर्मेट रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है। अब फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री में क्या एक्सपेंस होगा? आपकी मशीनें होंगी, पर मशीन में भी सिर्फ मशीनें वाली यूज नहीं करना है। हमें पता है कि प्लांट एंड मशीन, क्योंकि सिर्फ मशीन तो ऑफिस में भी होता है, जेरोक्स मशीन भी तो मशीन है। लेकिन जब प्लांट मशीन बड़ी यूज होता है जिसका मतलब ये है वो मशीन जिसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। पता, कोई तकलीफ लिखने में? क्लियर है? तो वहां पे प्लांट एंड मशीन होगा, उसका ऑयल लगेगा, उसका रिपेयर का चार्ज होगा, उसमें ग्रीस लगेगा, फैक्ट्री जो होगी उसका रेंट होगा। मतलब इस वर्ड ऐसे समझो, अगर ये वर्ड मेंशन है तो वो कहाँ जाएगा? रेडी। कोई तकलीफ लिखने में? रेडी हो गया सामान? रेडी होने के बाद कहाँ जाएगा? गोडाउन में भी चार्जेस लगेंगे ना, जैसे पेजेस का सैलरी हो गया, जो पर्सन होगा वहां पे। दूसरी बात, हम छोटा बड़ा, हमारा बिजनेस छोटा सा नहीं, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, हमें सामान लेते हैं। तो आपको पता है जब बिजनेस बड़ा है तो बैंक में भी ऑफिसेज होते हैं ना, वो लोग संभालते हैं ना, पूरा अकाउंटिंग का काम करेंगे, तो वो लोग तभी तो काम होगा ना। तो बैंक में जो आपके ऑफिस होंगे वहां पे ऑफिस का चार्ज भी लगेगा, जिसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ ठीक है, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लिख दिया। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेंगे तो उनको हमें क्या पे करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस पे करना। मतलब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं, जैसे सैलरी हो गया, उसके बाद बोनस हो गया, अलावेंस हो गया, प्रिंटिंग चार्ज हो गया, स्टेशनरी हो गया, इवन ऑडिट फीस पे करना पड़ता है। ऐसे छोटे मोटे काफी सारे आ गए। उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा तो वहां पे हमें क्या पे करना पड़ेगा? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता है एडवर्टीजमेंट करना होता है, सेल्समैन होगा उसको सैलरी देना पड़ेगा, सेल्समैन को अलाउंस देना पड़ेगा, कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पहली तकलीफ ये वाली खुशी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? तो दोनों जाओ और आना मत वापस। जल्दी निकल, वो चार्ज नहीं मेरा फोन में से। चल हम लोग कहाँ पर थे? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब देखो मैंने कहा ना कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, जैसे डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, इवन हमें सेल्समैन अपॉइंट करना पड़ता है, सेल्समैन अपॉइंट किया तो उसको सैलरी पे करना पड़ेगा, उसको अलाउंस देना पड़ेगा। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। अब उसके बाद हमारे पास आएगा कस्टमर को, हो गया काम हमारा। इसके अलावा और भी छोटी मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग अभी यहाँ पे तो हमने देखा ही नहीं। क्वेश्चन है जैसे टैक्स तो हो ही गया ना, टैक्स तो समझ ही गए, टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाओगे तो। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है वो ये है कि हम लोगों ने दुनिया भर का लोन लेके रखा हो। अब मेरा क्वेश्चन है,
क्या ये लोन इस कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा? सोच के बताओ, लोन जो है वो इस वाली कैटेगरी के का भी है या इस वाली कैटेगरी के का भी है? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चला? ट्रेडिंग में मैंने साफ साफ बोला, रॉ मटेरियल परचेस किया, प्रोडक्शन किया, मतलब इसमें सारा काम मटेरियल रिलेटेड है। ठीक है, लोन का काम मटेरियल से कनेक्टेड है, तो जब रॉ मटेरियल लोन का काम मटेरियल से कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि आपको बस जब कोई भी नाम आता है, कोई भी एक्सपेंस आता है, आप यहाँ से सोचो क्या इसका कनेक्शन मटेरियल के साथ है? अगर हाँ तो ट्रेडिंग, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ, इसमें कोई तकलीफ नहीं। ये आपका पूरा फॉर्मेट कवर कर देता है, इसमें आपको फॉर्मेट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस ये स्टोरी को आप अच्छे से समझो। क्लियर हुआ इतना? किसी को तकलीफ इसमें? बट इसमें बता, किसी को कोई तकलीफ? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो फटाफट इसको लिख लो, बाकी का भी बाद में डिस्कस करते हैं। लिख लो।